गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान अफेयर और इसका जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, यानी मोहम्मद बिन कासिम की आमद। और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 695 से लेकर 715। फर्स्ट है हमारा पायरट्स कहा जाता है समंदरी लुटेरों को। From pre-Islamic time, there was a brisk trade between the eastern coast of the Arabian Peninsula and the western coast of India and Sri Lanka. इंडिया और श्रीलंका में जो तिजारत की जाती थी वो होती ईस्टर्न कोस्ट यानी मशरकी साहिल और वेस्टर्न कोस्ट यानी मगरबी साहिल में। शिप्स रोड द ईस्टर्न मानसून, बरसात के मौसम में जो शिप्स होते थे वो मशरक की तरफ जाते थे। ऑफ मालाबार एंड श्रीलंका, मालाबार और श्रीलंका में। टू पिक अप स्पीशीज को उठाने के लिए। एंड रिटर्न होम, और वापस घर आते थे। राइडिंग ऑन द वेस्टर्न मानसून, मगरबी बरसात के मौसम में अपनी कश्तियाँ चलाकर वो वापस आते थे। सिंध वॉज नोटोरियस, बदनाम थे। फॉर इट्स पायरेट्स, अपने समंदरी लुटेरों की वजह से। इन दोज टाइम, उस वक्त। दीज पायरेट्स वुड वेट, ये पायरेट्स इंतज़ार करते थे। इन एम्बश फॉर मर्चेंट शिप, तिजारती जहाज़ों का घात लगाए बैठे रहते थे। ऑन द कोस्ट ऑफ सिंध के साहिल पर। एंड वुड रेड, और फिर छापा मारते थे। देम, उन पर। फॉर बूटी, माल गनीमत के लिए, यानी सरमाया लेने के लिए। कैप्चरिंग द मुस्लिम द ईयर 707, दीज पायरेट्स अटैक्ड वन ऑफ द मुस्लिम मर्चेंट शिप सेलिंग बैक फ्रॉम श्रीलंका टू द पर्शियन गल्फ। यानी 707 में जो पायरेट्स थे उन्होंने अटैक किया मुसलमानों के एक जहाज़ पर जो कि जा रहा था श्रीलंका से पर्शियन गल्फ की तरफ। द मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन बोर्ड द शिप वर कैप्चर्ड, यानी औरतों, बच्चों और आदमियों को कैद कर लिया गया। एंड टेकन इनलैंड, और ज़मीन पर लाया गया। टू सिंध की। वेयर द राजा दाहिर इम्प्रिजन्ड देम, जहाँ पर राजा दाहिर ने उन्हें कैद कर लिया। लेटर बाय हजाज बिन यूसुफ, हजाज बिन यूसुफ सकाफ़ी वॉज द, हजाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। When report reached him of this incident, जब उस पर ये खबर पहुंची इस हादसे की, he wrote to राजा दाहिर, उसने राजा दाहिर को खत लिखा। demanding that, मुतालबा किया। the captive by released, कि उसके लोगों को रिलीज़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। and the responsible pirates punished, और जिन पायरेट्स ने, जिन समंदरी लुटेरों ने ये काम किया है उन्हें सज़ा दी जाए। refusal of राजा दाहिर, refused to fulfill his demand, राजा दाहिर ने उनकी डिमांड को पूरा करने से मना कर दिया। This refusal set the stage for the worms of the hostility. It was the responsibility of the caliph to protect its citizen and to fight against injustice no matter what quarter it comes from. यानी खलीफा की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को हिफाजत दे और उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करे, और अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उनके लिए लड़ाई करे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हजाज बिन यूसुफ हैड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गवर्नर रिप्रेजेंटिंग द कैलिफ, हजाज बिन यूसुफ की ये जिम्मेदारी थी एज अ गवर्नर होने की वजह। एक्सपीडिशन, मुहिम चलाई अंडर उबैदुल्ला के मातहत। हजाज सेंड एन एक्सपीडिशन, उन्होंने एक मुहिम भेजी अंडर उबैदुल्ला बिन हान टू फ्री द कैप्टिव्स, के उनके लोगों को छोड़ दिया जाए। बट उबैदुल्ला वॉज डिफीटेड, लेकिन उबैदुल्ला को शिकस्त हुई। एंड किल्ड, और उन्हें मार दिया। इनकम्बेंट्स माई ट्रॉब ऑफ द राजा, राजा के हॉल से लड़ते हुए उसे कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम एक्सपीडिशन, फिर मोहम्मद बिन कासिम की मुहिम चलाई गई। डिटरमिन्ड दैट द प्रोविंशियल meet an appropriate response, Hajjaj dispatched an army of 7,000 seasoned cavalrymen. Hajjaj dispatched an army of 7,000 seasoned cavalrymen under Muhammad bin Qasim Saqafi. यानी हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ 7,000 घोड़सवार की एक आर्मी भेजी। मोहम्मद बिन कासिम वॉज ओनली अ यंग मैन ऑफ 17, वो सिर्फ 17 साल का एक नौजवान आदमी था। बट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल जनरल, लेकिन एक बहुत काबिल जनरल था। ऑफ द एरा, अपने एरा का। पेइंग अटेंशन टू डिटेल प्लानिंग, उसने मुकम्मल और अच्छी प्लानिंग की वजाहत से। ही सेंड हैवी असल्ट
انجنس، اس نے بہت زیادہ چڑھائی کی. اینڈ آرمی سپلائز بائی سی، اور آرمی سمندر کی طرف سے بھیجا. وائل دا کلیوری، جبکہ جو گھوڑ سوار تھے. ایڈوانس بائی لینڈ، وہ زمین کی طرف سے آئے. تھرو بلوچستان، بلوچستان کی. گروتھ آف اسلام. دیبل واز دا first important town in Sindh captured by the Arabs under محمد بن قاسم. یعنی دیبل ایک بہت امپورٹنٹ ٹاؤن تھا سندھ کا، جو کہ محمد بن قاسم نے اس جنگ میں فتح کیا. It was also said that just before the final attack، اس فائنل اٹیک سے پہلے، برہمن کم آؤٹ ٹو انفارم دا انویڈرز، حملہ آوروں کو انفارم کیا. دیٹ دا فلیگ آن دا ٹیمپل، کہ ٹیمپل میں فلیگ لگایا جائے زیورات یا تعویذات لگا کر. اینڈ اف دے اسٹرک اٹ ڈاؤن آن دا سٹی ول ہولڈ نو لانگر، اگر ایسا نہیں کیا تو وہ شہر پہ زیادہ عرصے تک قبضہ نہیں. وین دا آرمی آف اسلام اسکیلڈ دا والز آف دا فورٹ، جب اسلام کی آرمی نے قلعے کی دیواروں کا پیمانہ لیا یا انہیں ناپا کہ وہ کتنی. دا ڈیبلز اوپن دا گیٹ، گیٹ کھولے گئے. اینڈ آسک فار مرسی، اور رحم کی بھیک مانگی گئی. سے دا رائٹ نامی دا پرائمری سورس آف محمد بن قاسم ریٹن آن دا آرڈرز آف ہز. اس پورے میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے کس طرح اپنے لوگوں کو بچایا، نہ صرف بچایا بلکہ سندھ پر حملہ کیا اور پھر حکمرانی کی. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. سبسکرائب مائی چینل.